किसी भी प्रदेशवासियों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरत होती है दुरुस्त स्वास्थ्य सेवाओं की, क्योंकि अगर प्रदेश स्वस्थ होगा तो देश प्रदेश में विकास की बयार बह सकेगी। इस बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी जानते हैं। लिहाजा सीएम मनोहर लाल ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि फिरोजपुर झिरका के अस्पताल में सीआर मशीन की खरीद प्रक्रिया हरियाणा उच्चाधिकार प्राप्त समिति के जरिए से पूरी की जा चुकी है। किसी प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए जरूरी होता है कि प्रदेश की जनता स्वस्थ हो और प्रदेश वासियों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरत होती है दुरुस्त स्वास्थ्य सेवाओं की, ताकि प्रदेश में विकास की बयार बह सके। इस बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी जानते हैं। लिहाजा सीएम मनोहर लाल ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि फिरोजपुर झिरका के अस्पताल में सीआर मशीन की खरीद प्रक्रिया हरियाणा उच्चाधिकार प्राप्त समिति के जरिए से पूरा की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जल्द ही मशीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अलावा रेवाड़ी में 150 बिस्तर के अस्पताल को 200 बिस्तर करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, लेकिन अस्पताल परिसर में जगह के अभाव के कारण 50 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करना संभव नहीं है। इसलिए गांव गोकलगढ़ में 50 बिस्तरों के परिसर के लिए 5 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य किया जाएगा। फिरोजपुर झिरका के अस्पताल में सीआर मशीन इसकी एक शिकायत है, तो ऐसी ममन खान ने जो शिकायत रखी है, इसमें भी उस मशीन का जो सीआर मशीन की बात कही गई है, खरीद हेतु इंडेंट हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास भेजा जा चुका है और खरीद की प्रक्रिया ये भी हाई पावर परचेज कमेटी के समक्ष ये अभी उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। बहुत जल्दी स्वास्थ्य संस्था इस मशीन को खरीद करके वहां उपलब्ध करा देंगे। सेक्टर 2 बल्लभगढ़ में एक पॉलीक्लिनिक का निर्माण एचएसबीपी द्वारा करवाया जा रहा है। 7 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत आएगी और उसका फाउंडेशन का काम वो चल रहा है। सेक्टर 7 फरीदाबाद में सीएमओ कार्यालय का निर्माण 41 करोड़ 79 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार किया जा चुका है। निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। रेवाड़ी में 200 बिस्तर का अस्पताल, 150 बिस्तर अस्पताल भी उस पर काम वहां बना हुआ है। 200 बिस्तर अस्पताल के रूप में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जगह के अभाव के कारण वर्तमान अस्पताल परिसर में अन्य 50 बिस्तर की विस्तार की गुंजाइश नहीं है, इसलिए गोकलगढ़ गांव में 50 बिस्तरीय परिसर के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन की पहचान कर ली गई है। जल्द ही पंचायत के साथ मिलकर आगामी कार्रवाई कर ली जाएगी। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। हालांकि अभी नई सड़कों के स्थान पर फोकस केवल सड़कों की मरम्मत, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर है। उसके बाद यदि आवश्यकता होती है तो नई सड़कें बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से करवाया जा रहा है। हमने पिछले टर्म में, स्वाभाविक है कि सड़कें वर्षों पहले बनी नहीं थी, नई सड़कें काफी बनी थी और सारा बजट लगभग हमारा नई सड़कों में पिछले टर्म में लगा था। उनका क्योंकि 5 साल में लगभग डीएलपी पीरियड समाप्त होता डीएलपी, तो अब वो सब की सब रिपेयर एक साथ जब मांगी गई है तो रिपेयर का दबाव बहुत आया। हमने उसमें पहले भी एक किस्त में 25-25 करोड़ रुपया हर एक विधानसभा में काम कराया था। बाद में फिर कहा कि जो कोई और सड़कों की आवश्यकता जिसकी रिपेयर की है उनका 25 करोड़ तक और करेंगे, कि वो बजट के हिसाब से जितना बजट था वो यही है। नई सड़कें इस बार हमने रोकी है कि नई सड़क निर्माण वो नहीं कराएंगे। सबसे पहले जो प्रेजेंट में रिपेयर करनी है सब रिपेयर कराएंगे। दूसरे चरण में जिनका चौड़ीकरण करना है, जिन सड़कों का वाइडनिंग करनी है या स्ट्रेंथनिंग करनी है, वो होगा। और फिर उसके बाद अगर आवश्यकता यानी बहुत अधिक होती है, जिन सड़कों के जहाँ ट्रैफिक लोड बढ़ता है, अब इतना जितना उत्तर दे रहा उतना ही है, उससे ज्यादा कोई मिलेगा नहीं। फ्लड के लिए अलग से हमने और सूची मांगी है कि जो फ्लड के समय जो सड़कें टूटी हैं उसकी रिपेयर वो प्राथमिकता पर कराई जाएगी। नहीं, वो लगातार चल रहा है। फिर भी जो रह गई हैं, हाँ, रिपेयर की सड़कें सभी कराई जाएंगी। रिपेयर की सड़कें सब कराई जाएंगी। डिपार्टमेंट को भेजिए आप, उनके पास सारी लिस्ट है, बल्कि उनके एक वेबसाइट पर हर एक सड़क का स्टेटस लिखा हुआ है
आप वेबसाइट निकालिए, उस पर देखिए, सड़क का नंबर देखिए और उस सड़क की स्थिति कब वो बनी थी, कब उसका डीएलपी समाप्त हुआ है और अब उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है। और उसके बाद भी अगर उससे संतुष्टि नहीं है तो लिख के देंगे तो उसको हम जरूर चेक कराएंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के साथ ही सीएम मनोहर लाल प्रदेश के युवाओं को भी खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। लिहाजा इसकी जानकारी सीएम मनोहर लाल ने सदन में दी। उन्होंने कहा कि ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाने के लिए की गई घोषणा को जल्द ही पूरा किया जाएगा। ग्रामीणों की इच्छानुसार गांव में 15 एकड़ जमीन पर खेल स्टेडियम बनाया जाना था, लेकिन उस जमीन का एक मामला रेवेन्यू कोर्ट में चल रहा है और संबंधित पक्ष की तरफ से मामले को वापस लेने की सहमति बन चुकी है और जल्द ही वहां स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी का गांव खंडरा, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की घोषणा मैंने स्वयं की थी। तो वहां जमीन पर जो 2 हिस्से वहां जमीन के हैं, 50 एकड़ पंचायती लैंड है, 15 एकड़ है। तो गांव के लोगों की इच्छा है कि 15 एकड़ पर वो जमीन, वो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनना चाहिए। लेकिन उस 15 एकड़ पर कोई केस आपस में गांव के विवाद के कारण से न्यायालय में है, तो अब रेवेन्यू कोर्ट में ही, तो रेवेन्यू कोर्ट में हम उसका जल्दी फैसला करा करके, हालांकि जिन्होंने केस किया उन्होंने वर्बली मान भी लिया है कि हम अपना केस वापस ले लेंगे और बहुत जल्दी उस 15 एकड़ के ऊपर ही जो गांव के लोगों की इच्छा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। जहां नए सड़कों का तेजी से निर्माण कराया जा रहा है, तो वहीं पुरानी और खस्ता हाल सड़कों को तेजी से दुरुस्त भी किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी धरातल पर जोर शोर से काम हो रहा है, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।